कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया के चेस्टर काउंटी में। केट नाम की एक औरत रहती थी। कुछ वक्त पहले उसकी बीवी पैटी की मौत की वजह से वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। पैटी को मरे हुए 9 महीने हो चुके थे और तब से केट को हर जगह उसका चेहरा दिखाई देता है। केट एको वैली नाम का एक फार्म चलाती थी। वो लोकल बच्चों को हॉर्स राइडिंग के लेसन्स दिया करती थी। लेकिन पैटी की मौत के बाद उसने सब कुछ बंद कर दिया है। हर रोज अपने घोड़ों को संभालते हुए पैटी के पुराने वॉइस मैसेजेस सुनती है, जैसे वो पैटी को भूलने के लिए तैयार नहीं है। मगर एक दिन उसको पता चलता है कि फार्म की छत गिरने वाली है। जब उसने एक लोकल बिल्डर से कहा तो उसने $9,000 खर्चा बताया कि उतने पैसे लगेंगे, जबकि लेसन्स बंद होने की वजह से उसके पास कोई पैसे नहीं आ रहे थे। केट मुश्किल से अपना खर्चा संभाल रही थी। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने एक्स हस्बैंड रिचर्ड के पास चली जाती है। रिचर्ड एक जाना माना वकील था। उसके घर जाने के बाद केट रिचर्ड के छोटे बेटे से बात करती है। इसके बाद केट उसके होम ऑफिस में चली जाती है। वो टाइम बर्बाद नहीं करती, सीधे बात करती है और उसे $9,000 मांगती है छत ठीक करने के लिए। मगर रिचर्ड मना कर देता है। उसने कहा कि वो एक ऐसे फार्म में पैसा नहीं लगाना चाहता जिसे वो पसंद नहीं करता, और वो खुद भी आजकल नुकसान में चल रहा है। यहाँ पता चलता है कि पैटी पहले उनकी ऑफिस में काम करने आई थी और फिर केट को उससे प्यार हो गया और उसने रिचर्ड को छोड़ दिया। और ये बात रिचर्ड को अभी भी दुख देती है। कुछ देर के बाद रिचर्ड ने एक चेक काट के दे दिया। केट ने उसे क्लेयर के बारे में भी बताया। क्लेयर उन दोनों की बेटी है। लेकिन रिचर्ड ने हौसले से कहा कि क्लेयर कुछ दिनों पहले उससे पैसे मांगने आई थी, लेकिन उसने नहीं दिए। उसने सारा इल्जाम केट पर लगाया कि वो हमेशा क्लेयर को पैसे देकर और उसे रहने की जगह देकर उसे बिगाड़ रही है, जिसकी वजह से वो नशे करने लगी है। मगर केट ने जवाब दिया कि क्लेयर अभी भी रिचर्ड की बेटी है, और ये कहते हुए वो वहां से चली गई। कुछ देर के बाद जब केट घर आई तो वो बाहर काम कर रही होती है। उसी वक्त उसका कुत्ता कूप जोर से भौंकने लगता है। वो हमेशा ऐसे ही भौंकता है जब क्लेयर घर आती है। क्लेयर भागते हुए अंदर चली गई। उसने क्लेयर से पूछा कि उसने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। क्लेयर ने उसका सवाल इग्नोर कर दिया और अपनी माँ से आईपैड मांगा अपने मैसेजेस देखने के लिए। जब केट ने फिर पूछा तो क्लेयर ने जवाब दिया कि उसके बॉयफ्रेंड रायन ने मजाक में उसका फोन समंदर में फेंक दिया था, और बदले में क्लेयर ने उसकी अलमारी से एक बैग उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक दिया था। केट को क्लेयर का रायन के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ देर बाद क्लेयर ने अपनी माँ से नया फोन लेने के लिए पैसे मांगे। केट ने थोड़ी देर सोचा और फिर वो दोनों फोन लेने के लिए स्टोर जाने लगे। जाते हुए केट ने क्लेयर के हाथों पर कुछ निशान देखे। उसने धीरे से पूछा कि वो ठीक तो है ना। क्लेयर ने कहा कि उसने ड्रग्स छोड़ दिए हैं अब। जिसके बाद उन दोनों ने पूरी दोपहर आराम से एक साथ गुजारी। रात को क्लेयर ने कहा कि क्या वो कल मार्श क्रीक लेक चल सकते हैं, क्योंकि बचपन में वो सोचती थी कि उस जगह पर भूत है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से कोई चिल्लाते हुए घंटी बजा रहा था। जब क्लेयर ने दरवाजा खोला तो रायन बहुत चिल्ला रहा था और उसने पूछा कि जिस बैग को क्लेयर ने फेंका था उसमें 1 किलो ड्रग्स थी जो उसने बेचने के लिए ली थी, और ये भी कहा कि उसने अपने बॉस जैकी को बता दिया है कि क्लेयर ने सारा माल चुरा लिया है। क्लेयर बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि उसे पता था कि जैकी किस तरह का इंसान है। वो बहुत खतरनाक और बड़ा क्रिमिनल है। क्लेयर गुस्से में घर से बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद रात को केट ने एक आवाज सुनी। जैसे ही उसने देखा वो क्लेयर थी। ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है और उसने कुछ ड्रग्स लिया है। केट ने उसे कुछ नहीं कहा और आराम से उसे बाथरूम ले गई और उसका ध्यान रखने लगी। अगले दिन वो दोनों प्लान के मुताबिक मार्श क्रीक लेक चले गए। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो केट ने आराम से क्लेयर से कल रात के बारे में पूछा, मगर क्लेयर उठ के वहां से चली गई। कुछ देर बाद केट पानी में स्विमिंग करने लगी तो देखा कि क्लेयर कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद केट ने उसे बताया कि क्लेयर को कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करना चाहिए। उसने याद दिलाया कि बचपन में वो कैसे कहानियां लिखती थी। क्लेयर ने बदतमीजी से कहा कि ये सब कुछ उसके लिए नहीं है। उसी दोपहर फार्म पर जब दोनों वापस आए तो देखा कि अचानक जैकी वहां आ गया था और क्लेयर से मिलकर उससे बहुत ही आराम से बात करने का नाटक करने लगा, मगर वो आराम से बात करते हुए उसे धमकी दे रहा था। उसी वक्त रायन भी गाड़ी से बाहर आ गया और जैकी क्लेयर के साथ अजीब बातें करने लगा। जब जैकी ने उसके माल के बारे में पूछा तो क्लेयर ने सीधा कह दिया कि उसने सामान फेंक दिया था और उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। जैकी गुस्से में आ गया और उसने क्लेयर को मारना शुरू कर दिया। उसी वक्त रायन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर जैकी ने उसकी आंख में उंगली डालकर उसे एक साइड पर फेंक दिया। जैकी फिर से क्लेयर की तारीफ करने लगा। उसी वक्त कूप भौंकने लगा, जिससे केट को पता चल गया कि क्लेयर आई है। वो दौड़ती फिरती वहां आई और जैकी से बात करने लगी। जैकी ने सीधा कहा कि क्लेयर ने उसका सामान चुराकर उसे बहुत मुश्किल में डाल दिया है और उसके सप्लायर को माल चाहिए। या तो क्लेयर ड्रग्स वापस कर दे या तो उसे पैसा चाहिए।
इसके बाद केट घर के अंदर चली जाती है और क्लेयर कहती है कि उसे नहीं पता था कि बैग के अंदर क्या है, और वो वादा करती है कि वो इस मुसीबत को संभाल लेगी। उस रात केट एक रेस्टोरेंट में गई। वहां उसने एक खुशहाल फैमिली को देखा डिनर करते हुए। 1 घंटे बाद जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि क्लेयर फिर से रायन के साथ बातें कर रही है। केट बिना कुछ कहे अंदर चली गई। क्लेयर भी उसका पीछा करते हुए घर के अंदर आ गई और उसने माफी मांगी अपनी मुसीबत में उसको डालने के लिए। जिसके बाद उसने ये भी कहा कि वो 2 दिन के लिए रायन के साथ कैंपिंग करने जा रही है और केट से कुछ पैसे भी मांगे, मगर केट ने मना कर दिया। क्लेयर गुस्सा हो गई और दोनों के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो गई। उसने कहा कि उसने क्लेयर के रिहैब पर हजारों डॉलर्स खर्च कर दिए और उसको कोई नतीजा नहीं मिला। वो अपने रूम में चली गई, लेकिन क्लेयर घर पर नहीं रुकी। अपनी माँ से बार बार पैसे मांग रही थी और दरवाजा खोलने को कह रही थी। केट ने उसे बताया कि उसने अपने घर की छत ठीक करवाने के लिए अपने एक्स हस्बैंड के सामने हाथ फैलाए, तब जाके उसे कुछ पैसे मिले। लेकिन इस बात से क्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने धमकी दी कि वो केट के कुत्ते कूप को जंगल ले जाकर वहां छोड़ देगी। ये बात करते हुए उसने रायन को कहा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। केट बहुत डर गई। क्लेयर गुस्से में उसके पीछे घर के अंदर आ गई और उसको बाल से पकड़ लिया। उसी वक्त रायन ने उसे पीछे खींचना शुरू किया, मगर क्लेयर ने जाते हुए बहुत बुरी बातें कही। उसने अपनी माँ को कहा कि वो हमेशा अकेली रहेगी, जिसके बाद केट का दिल टूट गया और वो रोने लगी। अगले दिन केट दोपहर तक सोती रही और अचानक उसने गाड़ी का हॉर्न सुना। घर के बाहर जब देखा, उसकी पुरानी दोस्त लेस उससे मिलने आई थी। उसे देखकर केट का मूड एकदम से अच्छा हो गया। लेस भी अपने एक फार्म चलाती थी। उसने बताया कि वो शहर कुछ काम से आई थी और उसने सोचा कि केट से मिलते हुए चलूं। लेस ने देखा कि फार्म की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने पूछा कि फार्म का ख्याल कौन रखता है। केट ने कहा कि पहले तो पैटी उसके साथ थी और उसकी जाने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी और को काम पर रखने की। लेस ने पूछा कि वो राइडिंग लेसन्स वापस कब से शुरू कर रही है। केट ने कहा कि वो नए स्टूडेंट्स लाने की कोशिश कर रही है। और फिर लेस ने धीरे से पूछा कि केट सच में कैसी है। उसने कहा कि पैटी के साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। पैटी जब हॉर्स राइडिंग कर रही थी तो एक ट्रक की आवाज से पैटी का घोड़ा बेकाबू हो गया और वो वहां से गिर गई। उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं पर मर गई। ये सुनने के बाद केट ने कहा कि वो अब ठीक है। उन दोनों ने मिलकर साफ सफाई की पूरी दोपहर और कुछ पुरानी बातें की। कुछ देर के बाद लेस ने क्लेयर के बारे में भी पूछा। केट ने कहा कि वो अभी भी वैसी ही है और रिहैब काम नहीं आया और कुछ दिन पहले वो घर से भाग गई थी। जैसे ही लेस को पता चला कि केट उदास होने लगी है तो उसने कहा कि चलो कुछ ड्रिंक करते हैं। वो दोनों जाके हंसते हैं और कुछ ड्रिंक करने के बाद डांस करने लगते हैं। रात को लेस केट को बेडरूम ले जाती है और उसे वहीं सुला देती है। अगले दिन सुबह केट उठी तो देखा कि लेस जा चुकी है। केट ने कपड़े पहने और वो राइडिंग लेसन्स देने बाहर आ गई। रात को केट का कुत्ता कूप जोर से भौंकने लगा। जब केट लिविंग रूम में आई तो देखा कि क्लेयर घर आई थी। वो पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी और कांप रही थी। केट दौड़ के आई उसके पास और उसने क्लेयर की शर्ट पर खून के दाग देखे। उसने जल्दी से पूछा क्या क्लेयर जख्मी है। क्लेयर रोते हुए कहती है कि वो खून रायन का है। क्लेयर ने फिर बताया कि उसका रायन के साथ ड्रग्स को लेकर बड़ी लड़ाई हुई और वो इतनी गुस्से में आ गई कि गलती से उसने रायन को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया और गिरते वक्त उसका सर पत्थर से लग गया। केट ने घबराते हुए उससे पूछा कि क्या उसने पुलिस को कॉल की है, क्योंकि ये तो एक्सीडेंट लग रहा था। मगर क्लेयर ने कहा कि उसे धक्का देने से पहले उसने एक पत्थर से रायन को मारा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। केट शांत हो गई और उसने आराम से पूछा कि रायन की बॉडी कहाँ है। क्लेयर ने बताया कि रायन की गाड़ी के पिछले वाली सीट में। जब केट ने देखा तो उसे पता चला कि वहां पर एक शीट में लिपटी हुई लाश पड़ी है। वो वापस घर के अंदर आई। हालांकि वो अंदर से हिल गई थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया और उसने क्लेयर से पूछा कि वो कैंपिंग के लिए कहाँ गए थे। क्लेयर ने बताया कि वो वैली फोर्ज गए थे। केट ने उससे पूछा कि क्या वहां पर कुछ चेक इन किया था उन्होंने या किसी ने उनको देखा था, मगर क्लेयर ने कहा कि वो बहुत दूर थे और वहां कोई नहीं था। केट ने फिर पूछा कि रायन का फोन कहाँ है, तो क्लेयर ने उसका फोन टेबल पर रख दिया। केट ने उसे ऊपर जाकर अपने कपड़े उतारकर एक बैग में डालने को कहा, मगर क्लेयर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो केट ने उसे कहा कि उस पर भरोसा रखे। कुछ देर बाद केट ने रायन की बॉडी को बोट में डाल दिया और एक सीमेंट की बोरी उसके साथ बांधी और सब कुछ एक गाड़ी में डालकर मार्च क्रीक लेक की तरफ जाने लगी। आधे रास्ते में वो रुकी। रायन का फोन उसने तोड़ा और उसके टुकड़े नीचे फेंक दिए। जैसे ही वो लेक पर पहुंची, उसने अपनी बोट को पानी में उतारा और बहते हुए बीच में चली गई। वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वो बॉडी को पानी में डालने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा पास कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे। केट चौंक गई और उसकी वजह से डेड बॉडी सीमेंट के बोरी के साथ पानी में गिर गई और केट खुद को संभालते हुए किसी तरह वापस बोट पर चढ़ गई। उसके बाद उसने गाड़ी बहुत अच्छे से साफ की, अपने और क्लेयर के कपड़े जला दिए, मगर उस गिल्ट ने उसे अंदर से खाया जा रहा था। जिसके बाद केट ऊपर गई और क्लेयर को धीरे से बुलाया और कहा उसने सब कुछ संभाल लिया है। फिर उसने एक कहानी बनाई पुलिस को बताने के लिए।
अगर उन्होंने रायन का फ़ोन ट्रेस कर लिया और अगर वो उनके घर आ गए तो क्लेयर को बताया कि उसे पुलिस से कहना है कि रायन उसके घर आया था कल रात। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और रायन वहाँ से चला गया और केट बताएगी कि हाँ ये सच है। जब क्लेयर ने पूछा कि डेड बॉडी का क्या किया तो केट ने उसे सीधा कहा कि उसने बॉडी को मार्च क्रीक लेक में डाल दिया है। क्लेयर को थोड़ा सा बुरा लगा, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मुसीबत से निकल गई थी। बाद में दोपहर को क्लेयर घबराते हुए जब घर आई, उसने केट को बताया कि जैकी ने उसे रोककर उससे $10,000 मांगे हैं। अगर क्लेयर ने पैसे नहीं दिए तो वो उसे मार देगा। और इसी के साथ धीरे से उसने कहा कि बॉडी इस पानी में कुछ वक्त तैरने लग जाती हैं, और ये बात केट के दिमाग में घुस गई। फिर उसने सोचा कि हर चीज़ को संभालना पड़ेगा। उसने क्लेयर का कर्ज चुकाने का फैसला किया। जब केट जैकी से मिली और उसे पैसे दिए तो जैकी ने मजाक में कहा कि क्लेयर उसे राइडिंग लेसन्स कब देगी। फिर धीरे से जैकी ने यह भी बताया कि अगर किसी की ऐसी बेटी हो और उसकी गंदगी साफ करनी पड़े, उसकी माँ को ये कितना मुश्किल होता होगा। मगर केट ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह केट क्लेयर को देखने ऊपर गई तो देखा कि उसका बेड खाली था। केट ने उसे कॉल्स किए, वॉइस मैसेजेस भेजे, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मगर बाद में केट का कुत्ता खूब भौंकने लगा। केट आधी नींद में उठी और खुद को जगाया और उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से अपना फ़ोन खोलती है और फाइंड माई फ़ोन फीचर यूज़ करके क्लेयर की डिवाइस ट्रैक करती है। उसे पता चलता है कि वो रिचमंड स्ट्रीट पर है। केट एक छोटे से घर के पास अपनी गाड़ी रोकती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। उसे क्लेयर वहाँ दिखती है, लेकिन साथ में रायन भी होता है और वो जिंदा था। केट के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मगर क्लेयर और रायन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। जाते हुए रायन ने केट को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वहाँ से चले गए। बाद में रात को केट ने क्लेयर के मैसेजेस देखना शुरू किया अपने आईपैड पर। जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसे बहुत अफसोस हुआ और कुछ अजीब बातें पता चली। अगले दिन वो वापस मार्श क्रीक लेक पर गई, एक बोट किराए पर ली और बीच में घूमने लगी। वो पानी में डुबकी लगाती है बॉडी ढूंढने के लिए, क्योंकि क्लेयर की बात उसे अंदर से खा रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि पहली ही कोशिश में उसे बॉडी मिल गई। जैसे ही वो वापस बोट में चढ़ने लगी, वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। उसने पूछा कि वो वहां क्या कर रही है और लेक का टाइम खत्म हो गया है। केट ने घबराते हुए जवाब दिया कि शादी की अंगूठी पानी में गिर गई थी और वो ढूंढ रही थी। गार्ड ने उसे जल्दी वापस किनारे पर जाने को कहा। उस रात नशे में केट अपने फार्म के दूसरे अपार्टमेंट की तरफ गई, जहां पर पैटी शादी से पहले रहती थी। उसने पैटी की ड्राइंग्स देखी और फिर अपनी शादी की वीडियो देखी। रोते हुए उसने लेस को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। अगले दिन लेस उसके पास आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो केट ने कहा। उसने पूछा क्या वो सब कुछ सच है, और केट ने सर हिलाया। हाँ। लेस ने उसे कहा कि केट को कुछ दिनों के लिए उसके साथ चलना चाहिए, और उसने पहले से ही कुछ लोगों को केट का फार्म का ख्याल रखने के लिए बोल दिया है। जिसके बाद वो दोनों लेस के घर चले गए। वहाँ लेस के पार्टनर जॉन ने केट का स्वागत बहुत खुशी से किया। उस रात लेस ने अपनी जवानी के किस्से सुनाए, जब वो मिस्टर ग्रैंडसन के फार्म पर राइडिंग लेसन्स लेने जाया करती थी। ये वही जगह है जहाँ पर केट ने भी ट्रेनिंग ली थी। केट ने पूछा कि क्या वो फार्म अभी भी उनका है, लेकिन लेस ने बताया कि नहीं। मिस्टर ग्रैंडसन को अल्जाइमर्स हो गया था और वो नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे इतना सारा काम और उसका बोझ उठाएं, तो उसने फार्म में आग लगा दी इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए। उसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने सबूत निकाल के उसे पकड़ लिया और उसे कोई पैसा नहीं मिला। डिनर के बाद केट ने अपने सिक्योरिटी कैमरास देखे तो उसे पता चला कि जैकी उसके दरवाजे पर खड़ा था। केट ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो जैकी ने कहा कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है और उसे बाहर आने को कहा। केट ने उससे कहा कि वो घर पर नहीं है, तो जैकी ने उसे धमकाते हुए कहा कि वो कल वापस आएगा, और उसने आराम से ये भी बता दिया कि उसे सब पता है कि केट ने बॉडी को मार्श क्रीक लेक में छुपाया है। ये सुनकर केट बहुत डर गई और सुबह होने से पहले ही केट अपने घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो घर पहुंची, जैकी तुरंत वहां आ गया। उसने सारी बात केट को बताई, कैसे क्लेयर ने उसके ड्रग्स ब्रिज से नीचे फेंक दिए और रायन को $10,000 लौटाने थे। लेकिन रायन ने पैसे लौटाने के लिए फिर से ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया और अपनी लालच में फंस गया। उसने ड्रग्स में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से एक बेचारा आदमी ओवरडोज से मर गया था। क्लेयर और रायन दोनों घबराते हुए जैकी के पास गए थे। तो फिर जैकी ने उन दोनों को एक प्लान बताया। उसने बताया कि क्लेयर की मां से काम लेकर बॉडी को ठिकाने लगाया जा सकता है। मगर पहले तो जैकी को यकीन नहीं था कि ये काम कर सकता है, मगर क्लेयर ने उसे वादा किया कि उसकी मां उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और जैकी ने उसको बताया कि उनकी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई और बॉडी भी गायब हो गई। केट ने ये सब सुना और उसने धीरे से जैकी से पूछा कि क्या क्लेयर को पता है कि जैकी उसके घर पर है, तो जैकी ने जवाब दिया कि नहीं, उसको कुछ नहीं पता। जिसके बाद उसने और पैसे मांगे।
उसने कहा कि उसे ये टाउन छोड़ना है। अगर केट ने मना किया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। केट ने कहा कि उसके पास और पैसे नहीं हैं, तो जैकी ने उसे फार्म और उसकी ज़मीन की वैल्यू याद दिलाई। ये सब सुनकर केट का सर घूमने लगा और उसने कहा कि वो अपना फार्म नहीं बेच सकती। जैकी ने ज़बरदस्ती केट को नीचे गिराया और उसे एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद केट को होश आया तो जैकी ने उसे बताया कि उसने उसका फ़ोन और उसकी गाड़ी की चाबी ले ली है। जब तक उसे पैसा नहीं मिल जाता, घर के बाहर कहीं नहीं जा सकती और उसे वहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए। जैकी ने फिर उससे स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी जो राइडिंग लेसन्स के लिए आते हैं, ताकि वो उनकी क्लासेस कैंसिल कर सके। डिनर के बाद बर्तन धोते हुए केट को अपने आईपैड मैसेजेस की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसने छुपा के रखा था अपनी अलमारी में। उसने चुपके से अपना आईपैड निकाला, एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और आईपैड पर मैसेजेस पढ़ने लगी। क्लेयर उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी कि वो सब ठीक कर देगी, जिसके बाद उसने उस आदमी का नाम बताया जो ओवरडोज से मर गया था। उसका नाम था ग्रेग कमिंस्की। केट ने मरने वाले आदमी को इंटरनेट पर सर्च किया, जिसके बाद उसे देखने के बाद उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन केट ने लेस को कॉल की और उससे पूछा कि कैसे मिस्टर ग्रैंडसन पकड़ा गया था और पुलिस को क्या सबूत मिले थे। लेस ने बताया कि उसने आग लगाने के लिए फ्लेयर्स इस्तेमाल की थी और उसने सोचा था कोई नहीं देखेगा, लेकिन फ्लेयर्स का एक हिस्सा वहीं गिर गया था जो फायर डिपार्टमेंट ने ढूंढ लिया था और जिसकी वजह से वो पकड़ा गया था। कुछ देर के बाद केट ने जैकी को बताया कि उसके फार्म का इंश्योरेंस $1 लाख में है। अगर वो लोग फ्लेयर्स से फार्म में आग लगा दें और उसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाएं तो उन्हें पैसे मिल सकते हैं। मगर जैकी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि इंश्योरेंस का पैसा मिलने में 1 महीना लग सकता है और उसे कुछ दिनों में वहां से निकलना है। केट ने उसे बताया कि जैकी को उसके साथ एक फार्म वर्कर की तरह काम करना होगा और वो थोड़े थोड़े पैसे उसको भेजती रहेगी तो किसी को भी शक नहीं होगा। ये सुनने के बाद जैकी ने पूछा कि घोड़ों की इंश्योरेंस कितनी है और केट ने बताया कि $25,000 एक घोड़े का। तो जैकी ने कहा कि घोड़ों को भी आग लगा दो। उसी वक्त एमा नाम की एक औरत फार्म पर आई तो जैकी ने केट से पूछा कि कौन है वो। केट ने बताया एमा उसकी एक रेगुलर क्लाइंट है। जैकी ने उससे कहा कि उसने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी थी और केट को अंदर रहने को कहा। वो खुद बाहर गया और एमा से बात करने लगा। उसने एमा से कहा कि वो फार्म पर काम करने आया है और वो नया वर्कर है। एमा को थोड़ा सा शक हुआ मगर कुछ नहीं कहा। एमा ने उसको बताया कि वो सिर्फ अपना सैडल पैड्स लेने आई है और ये कहने के बाद वो अपना सामान लेके वहां से चली गई। कुछ देर बाद जैकी केट की बात मान गया। अगले दिन केट ने बहुत सारा भूसा मंगवाया अपने फार्म पर रखने के लिए ताकि वो बढ़ जाए। केट ने भूसे के अंदर एक मीटर डाला और उसकी रीडिंग चेक की। जब जैकी अंदर आया तो केट ने उसे बताया कि उनको ये काम रात को 2 और 3 बजे के बीच करना होगा। जब रात आई, केट ने आखिरी बार अपने घोड़ों को खाना खिलाया। जैकी ने आकर जमीन पर फ्लेयर्स फेंक दिए, मगर केट ने कहा कि वो खुद सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो जैकी ने उससे कहा कि जब तक वो फ्लेयर्स जला ना दे वो वहां से नहीं जाएगा। रात को 2 बजे कांपते हाथों से केट ने फ्लेयर्स जला ली और भूसे में फेंक दी और जैकी दूर से गाड़ी लेकर वहां से चला गया। केट वहां खड़ी रही और घोड़ों की चीखें सुनती रही और जैसे ही आग फैलने लगी पूरा फार्म जल के राख हो गया। बाद में फायर डिपार्टमेंट वहां आई और सवेरे तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी। पुलिस ने केट को बताया कि उन्हें लग रहा है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है, मगर केट ने अनजान बनने का नाटक किया और कहा कि वो अपने खुद के फार्म को क्यों जलाएगी। तो पुलिस ने उससे पूछा कि क्या कोई फार्म की दूसरे अपार्टमेंट में रह रहा था। केट ने बताया कि उसका फार्म वर्कर वहां रहता था जिसका नाम जैकी है। डिटेक्टिव ने उससे फिर पूछा कि क्या उसकी गाड़ी उस रात फार्म पर थी। केट ने जवाब दिया हाँ, वो वहीं थी, मगर सवेरे तक वो जा चुकी थी। उसने जैकी को कॉल करने की कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर पुलिस ने उसे एक बड़ी बात बताई, उनको अपार्टमेंट में बॉडी मिली है, जिसकी वजह से केट को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। स्टेशन में वेटिंग रूम में वो चुपचाप बैठी रही। जब पुलिस वापस आई तो उन्होंने केट को बताया कि जैकी को अरेस्ट कर लिया गया है और उन्होंने केट से पूछा कि वो जैकी को कैसे जानती है। केट ने बताया कि जैकी क्लेयर का दोस्त है और वो काम ढूंढ रहा था, तो उसने उसको अपने फार्म पर रख लिया। लेकिन पुलिस ने कहा कि जैकी उसे जानने से इनकार कर रहा है। केट ने अनजान बनते हुए कहा कि उसे नहीं पता कि जैकी झूठ क्यों बोल रहा है। उसी वक्त पुलिस ने उससे पूछा कि क्या किसी और ने जैकी को फार्म पर देखा है। उसी वक्त केट को याद आया और उसने कहा कि उसकी एक क्लाइंट है जिसका नाम एमा है, उसने जैकी को काम करते हुए देखा है। जिसके बाद डिटेक्टिव ने केट से पूछा कि क्या उसने कभी जैकी के आसपास किसी और को देखा है। थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद केट ने कहा कि ग्रेग कमिंस्की नाम का एक आदमी उससे मिलने आया था।
कुछ देर के बाद पुलिस ने जैकी के सामने एक फोटो रख दी और उसे बताया कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अपार्टमेंट में जो बॉडी मिली थी वो ग्रेग कमिंस्की की थी। पुलिस ने फिर जैकी को केट के बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए, जिससे पता चलता है कि उसने जैकी को पैसे भेजे थे और एमा ने भी उसे फार्म पर देखा था, जिससे साबित होता है कि वो वहां काम करता था। जैकी पूरी तरह से फंस चुका था। वो इतना घबरा गया कि उसने सब सच बोल दिया। इस बीच केट अब अंदर ही अंदर याद कर रही थी कि उसने सारा प्लान कैसे बनाया था। आग लगाने से एक दिन पहले केट और लेस ने मार्श क्रीक लेक से बॉडी निकालकर फ्रीजर में डाल दी थी और रात जैकी के फार्म से जाने के बाद उन्होंने ग्रेग कमिंस्की की बॉडी को अपार्टमेंट में रख दिया था और घोड़ों को बाहर छोड़ दिया था। अब कहानी वापस पुलिस स्टेशन पर आती है। जैकी के कन्फेशन के बावजूद पुलिस को उस पर यकीन नहीं आया। उन्होंने जैकी को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें जैकी एक स्टोर से फ्लेयर्स खरीद रहा था। पुलिस ने जैकी को कहा कि ग्रेग कमिंस्की एक ड्रग एडिक्ट था और जैकी को सब लोग जानते हैं कि वो एक डीलर था, तो उन दोनों के बीच कुछ लड़ाई हो गई होगी, जिसके बाद जैकी ने उसे मार दिया। आखिरकार जैकी अरेस्ट हो गया। केट को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके दिल का बोझ अभी भी हल्का नहीं हुआ था। अगले दिन उसने फार्म वापस बनाना शुरू किया, लेकिन पैटी का ज्यादातर सामान उसने आग में खो दिया था। कुछ देर के बाद केट को क्लेयर का मैसेज आया, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद उसने अपने राइडिंग लेसन्स फिर से शुरू करने का फैसला किया और उसकी जिंदगी वापस अच्छी होने लगी। रात को उसका कुत्ता कूप फिर से भौंकने लगा। केट जैसे ही बाहर आई, देखा क्लेयर दरवाजे के सामने खड़ी थी और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।